बेसिकली हम लोग जो आज प्रोजेक्ट बनाने के लिए जा रहे हैं वो है हम लोग एक रैंडम पासवर्ड जनरेटर बनाएंगे। ठीक है। बेसिकली रैंडम पासवर्ड जनरेटर होता क्या है वो पहले देखते हैं हम लोग। पासवर्ड जनरेटर, हाँ, पासवर्ड जनरेटर फॉर एग्जांपल 16 डिजिट। यहाँ पे एक लास्ट पासवर्ड हम लोग का बहुत पॉपुलर वेबसाइट है। सो यहाँ पे हम लोग इसका जो लेंथ है लेंथ को सिलेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कौन सा कैरेक्टर यूज होगा वो भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और देन अगर पासवर्ड करेंगे तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड हम लोगों के पास रैंडमली पासवर्ड जनरेटर जनरेट कर रहा है। ठीक है। तो ये वाला प्रोजेक्ट को करेंगे हम लोग पाइथन में। सो यहाँ पे क्या होगा, इम्पोर्ट, यहाँ पे होगा हम लोग का इम्पोर्ट, इम्पोर्ट रैंडम, इम्पोर्ट रैंडम। दो चीज इम्पोर्ट करना है मुझे, इम्पोर्ट रैंडम भी करना है और इम्पोर्ट स्ट्रिंग भी करना है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग करना है। ठीक है। और मुझे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसका नाम होगा लेंथ। लेंथ, इस लेंथ वेरिएबल में हम लोग बोलेंगे कि कितना लेंथ का पासवर्ड हम लोग का होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो है एक एक जो कैरेक्टर है ये एक एक लेंथ होता है। हम लोग कितना बोला है यहाँ पे 10 लेंथ का। तो हम लोगों को पहले यहाँ पे सिस्टम में बोलना होगा कि कितना लेंथ का पासवर्ड होना चाहिए। तो हम लोग सिंपल इंट करेंगे और यहाँ पे इनपुट करेंगे, इनपुट ब्रैकेट ऑन करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे डालेंगे एंटर और पासवर्ड, पासवर्ड लेंथ, LENGTH, एंटर पासवर्ड लेंथ। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो चीज करना है हम लोग को। एक नया वेरिएबल कैरेक्टर डिक्लेयर करेंगे, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करके वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया है कैर्स। ओके। इसमें हम लोग ये जो स्ट्रिंग है, जो मैंने स्ट्रिंग को इंपोर्ट किया है, इस स्ट्रिंग से हम लोगों को एस्केलेटर और जो क्लास जो स्ट्रिंग जो डिजिट होता है उसको हम लोगों को लाना है। तो क्या करेंगे, सिंपल स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग से हम लोग करेंगे एस्केलेटर। ठीक है। अभी ये एस्केलेटर क्या है, अगर मैं इसका फुल फॉर्म इंटरनेट में जाके सर्च करूं तो हम लोग के पास आएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। ओके। इंटरचेंज, ये क्या होता है बेसिकली, जो हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेंट जो हम लोग लिखते हैं, अगर पेंट ओपन हो रहा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर को क्या कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है, बाइनरी, मतलब 0 और 1 समझ में आता है। ठीक है। 0 और 1 हम लोग को मालूम है। ठीक है। कंप्यूटर इस लैंग्वेज को 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, दो चीज को समझ में आता है। बट एक नॉर्मल यूजर को 0 और 1 समझ में नहीं आएगा। ठीक है। 0 और 1 इसमें हम लोग का बाइनरी, अगर किसी ने बाइनरी मैथ किया है तो मालूम है। ठीक है। तो ये जो हम लोग लिखते हैं ए बी सी लिखते हैं, ये इस चीज को कंप्यूटर समझ नहीं पाता है। या नंबर लिखते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, कंप्यूटर बाइनरी में कन्वर्ट करता है, बाइनरी 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। ठीक है। यहाँ पे एस्केलेटर क्या होता है कि फॉर ए का मैं सर्च करूं, एस की फॉर ए सर्च करता हूं। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकता है एस्केलेटर फॉर लोअर केस ए इज 97। ठीक है। मतलब ये क्या कर रहा है, जो हम लोग ए लिखते हैं, जो कीबोर्ड से हम लोग ए को इनपुट करते हैं, कंप्यूटर उस ए के बजाय 97 को समझेगा। ठीक है। 97, अभी इस 97 को कन्वर्ट किया जाएगा डेसिमल में, मतलब ये डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी नंबर पे। अगर मैं 97 को फॉर 97 टू बाइनरी लिखता हूं तो क्या होगा, ये वाला जो चीज है, ये वाला 97 तो बाइनरी में हम लोग के पास ये वाला आएगा, मतलब 1 1 3 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0 1।
वन वन 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4, और उसके साथ साथ हम लोग के पास आएगा 1। ठीक है, कंप्यूटर इस चीज को समझेगा, कंप्यूटर 97 को भी नहीं समझेगा, कंप्यूटर ए को भी नहीं समझेगा। तो ये जो हो रहा है डेसिमल, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल ASCII। ठीक है, मतलब अल्फाबेट जो होता है ये बेसिकली स्मॉल ए का होगा हम लोगों का 97। ठीक है, आप दोबारा से कैसे रिटर्न आएगा, इस चीज को ही दोबारा से कंप्यूटर अगर 97 दोबारा से ऐसे 0 से हम लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा 97, और ये ASCII में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर इस चीज को समझता है, ऐसा हम लोग कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। आया सबको रियांशु, फैटफोकी, तुरंत, तनुष, नेटवर्क ठीक कर दो। तो ये चीज हम लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये होगा हम लोग का एस्केलेटर, स्ट्रिंग डॉट एस्केलेटर प्लस हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट डिजिट, डिजिट को लेकर आएंगे। स्ट्रिंग डॉट डिजिट मतलब नंबर होता है, सिंपल। ठीक है, उसके साथ क्लास में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बोल देंगे कि सिंपल कि ये सब चीज होना चाहिए। ठीक है, @ ये हैशटैग, ठीक है, डॉलर सिंबल, परसेंटेज, ये सब चीज होना चाहिए हम लोगों के पास। ओके, मतलब ये मैंडेटरी है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड, पासवर्ड नाम का एक পাসওয়ার্ড নাম का एक न्यू ভ্যারিয়েবল বানাएंगे। ঠিক আছে, যখন আমি বললাম যে হিন্দি বুঝিস নাকি তখন তোরা কেন বললি যে হ্যাঁ বুঝি? ठीक है, আমি বাংলা বুঝিয়ে দিচ্ছি, पहले हमको हिंदी में ये करने दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करेंगे कि ये 2 वाला चीज लेकर आएंगे हम लोग। ओके, और उसके बाद हम लोग एक होता है हम लोग का ज्वाइन, ज्वाइन करवाना। ठीक है, ज्वाइन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रैंडम डॉट ज्वाइन हम लोग का फंक्शन होता है, बेसिकली ज्वाइन करता है किस चीज को, रैंडम डॉट चॉइस। ओके, रैंडम डॉट चॉइस, चॉइस के अंदर हम लोग इस कैरेक्टर को स्टोर करवाएंगे। ठीक है, कैरेक्टर को स्टोर करवाएंगे, और यहाँ पे हम लोग एक लूप चलाएंगे, फॉर अंडरस्कोर इन, हम लोग का हो जाएगा रेंज, रेंज, और इस रेंज के अंदर हम लोग बेसिकली पास करवाएंगे लेंथ को। ठीक है, जो हम लोगों ने कितना लेंथ का था उसको, फॉर लूप हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, तो हम लोग को मालूम चल जाएगा इस रेंज के अंदर पास होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे किसको, पासवर्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जनरेट, जेट पासवर्ड, जेट पासवर्ड कॉमा देके हम लोग क्या करवाएंगे, इस पासवर्ड को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, अगर इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसको रन करके। सो यहाँ पे हम लोगों को 5 लेंथ का चाहिए, तो देख यहाँ पे 5 लेंथ का हम लोगों के पास एक पासवर्ड जनरेट होके आ गया है। और इसका मतलब क्या है, इसमें देख @ है। ठीक है, ये इसमें से भी कोई भी एक सिंबल मस्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एक सिंपल प्रोजेक्ट पासवर्ड जनरेटर।